दोस्तों नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास। स्वागत है हमारा SNSR ग्रामर चैनल पर। दोस्तों पिछले वीडियो भाग 1 में आलोचना के शाब्दिक अर्थ के साथ साथ भारतेंदु और द्विवेदी युग में सैद्धांतिक आलोचना, कवि परिचय संबंधी आलोचना, तुलनात्मक आलोचना आदि कई प्रकार के आलोचना ग्रंथ और उससे संबंधित प्रसिद्ध आलोचक से परिचित हुआ है। द्विवेदी युग के उपरांत आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस आलोचना साहित्य को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया, इसलिए इन्हें आलोचना के क्षेत्र में सम्राट कहा जाता है। आपका ग्रंथ चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 में निबंध के साथ साथ आलोचना का भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसी प्रकार छायावाद युग में स्वच्छंदतावादी आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना, प्रगतिवाद में प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचना, इसके बाद नई समीक्षा, कई प्रकार के आलोचना आए हैं और इन सभी प्रकार की आलोचनाएं और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम इस वीडियो में अभ्यास चलेंगे। हिंदी समीक्षकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बाद जिस आलोचक का नाम बड़े आदर से लिया जाता है वे है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। इन्होंने छायावादी काव्य की विस्तृत समीक्षा करते हुए इस काव्यधारा को प्रतिष्ठित कराने में महत्वपूर्ण योगदान किया छायावाद से संबंधित। इसलिए उन्होंने छायावाद से संबंधित कुछ प्रसिद्ध आलोचक ग्रंथ लिखा है। वे है कवि निराला, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। उसी प्रकार उनके महत्वपूर्ण ग्रंथों में आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, प्रकीर्णिका तथा राष्ट्रीय साहित्य, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं। और एक बार आधुनिक साहित्य, नए प्रश्न, कवि निराला, प्रकीर्णिका तथा राष्ट्रीय साहित्य, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं। इनकी आलोचनात्मक कृतियों में स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण और विश्लेषण क्षमता के दर्शन होते हैं। इन्होंने प्रसाद के नाटकों को स्वच्छंदतावादी तथा लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों को पुनरुत्थानवादी कहा है। प्रसाद के नाटकों को क्या कहा है? स्वच्छंदतावादी, और लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों को पुनरुत्थानवादी कहा है। इसके उपरांत लक्ष्मी नारायण सुधांशु कला के लिए सिद्धांत के पक्षधर है। इस दुनिया में कोई भी नया क्रिएशन करते हैं उसे कला कहा जाता है। एक कविता लिखना कला है, उपन्यास लिखना कला है, नाटक लिखना कला है, आलोचना लिखना, निबंध लिखना, जो भी नया क्रिएशन करते हैं उसे कला कहा जा सकता है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु कला के लिए सिद्धांत के पक्षधर है। काव्य में अभिव्यंजनावाद इनका प्रथम आलोचना ग्रंथ है। काव्य में अभिव्यंजनावाद इनका प्रथम आलोचना ग्रंथ है। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कई बातों का खंडन किया है तथा पाश्चात्य आलोचक क्रोचे के सिद्धांतों की भारतीय काव्य सिद्धांतों से तुलना की है। इसके बाद विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपनी कृति हिंदी नाट्य साहित्य का विकास, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का आलोचना ग्रंथ क्या है? हिंदी नाट्य साहित्य का विकास। इसमें संस्कृत नाट्य सिद्धांतों के आधार पर हिंदी नाटकों की समीक्षा की है। रामशंकर शुक्ल रसाल का आलोचना दर्श प्रसिद्ध ग्रंथ है। रामशंकर शुक्ल रसाल का इन्होंने श्याम सुंदर दास के साहित्य लोचन के आधार पर इस ग्रंथ को लिखा गया है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल परंपरा के प्रसिद्ध आलोचक हैं, किंतु शुक्ल जी की कई मान्यताओं से इन्होंने सहमत नहीं है। वे कबीर को एक उच्च कोटि का कवि और समाज सुधारक मानते हैं। इनकी महत्वपूर्ण ग्रंथों में हिंदी साहित्य की भूमिका, नाथ साहित्य, सुर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, नाथ साहित्य, सुर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। आलोचना ग्रंथों में पाश्चात्य काव्य से प्रभावित आलोचना ग्रंथ भी हैं। पाश्चात्य काव्य से प्रभावित समीक्षा ग्रंथों में सेठ गोविंददास कृत नाट्यकाल मीमांसा और पुरुषोत्तम लाल कृत आदर्श और यथार्थ तथा विनोद शंकर व्यास कृत कहानी कला उल्लेखनीय ग्रंथ है। व्यवहारिक समीक्षा के एक प्रकार का आलोचना ग्रंथ है। इन्होंने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद लिखा गया
कबीर वचनावली की भूमिका, कबीर वचनावली की भूमिका हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास प्रमुख है। इसके बाद स्वच्छंदतावादी समीक्षा, स्वच्छंदतावादी समीक्षा, स्वच्छंदतावादी समीक्षा के बीज इंदु पत्रिका सन 1906 में लगभग महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के टिप्पणियों में, संपादकीय टिप्पणियों में मिलते हैं। वास्तव में इस स्वच्छंदतावादी समीक्षा पाश्चात्य माने विदेशी, जो विदेशी जो आलोचक लिखे गए ग्रंथों के आधार पर रोमांटिक क्रिटिसिज्म का हिंदी कृति रूप है। अतः छायावादी कवियों पर कीट्स, वर्ड्सवर्थ का प्रभाव है। छायावादी के प्रमुख कवियों में जो लिखा गया आलोचना ग्रंथ है काव्य कला तथा अन्य निबंध, काव्य कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण समीक्षा कृति है। काव्य कला तथा अन्य निबंध। सुमित्रानंद पंत ने सन 1926 में अपने पल्लव की भूमिका में स्वच्छंदतावादी काव्य शिल्प पर विस्तार पूर्वक विवेचन किया है। सुमित्रानंद पंत ने युगपद तथा छायावादी युगीहा एक पुनर्मूल्यांकन शीर्षक से स्वतंत्र समीक्षा ग्रंथों की रचना की है। यदि मैं कामायनी लिखता इनकी संतुलित समीक्षा ग्रंथ है। यदि मैं कामायनी लिखता, इसी प्रकार युगपद तथा छायावादी युगीहा इनका अन्य आलोचना ग्रंथ है। छायावाद युग के समीक्षकों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी प्राय अपने ऊपर लगाए गए आक्षेपों को उत्तर में आलोचना लिखी है। इनकी सैद्धांतिक समीक्षा ग्रंथों में काव्य में रूप और अरूप, मेरे गीत और कला महत्वपूर्ण है। महादेवी वर्मा जी का भी छायावाद युग की प्रमुख आलोचककार है। महादेवी वर्मा जी छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद पर समीक्षा करते हुए श्रेष्ठ समीक्षात्मक निबंध लिखे हैं। उनके निबंधात्मक आलोचना ग्रंथों में यथार्थ और आदर्श, छायावाद और रहस्यवाद प्रमुख है। महादेवी वर्मा की समीक्षात्मक भूमिकाओं में गंगा प्रसाद पांडे ने महादेवी का विवेचनात्मक गद्य शीर्षक ग्रंथ में प्रकाशित कराया है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इससे पहले आलोचना भाग 1 में प्रश्न नंबर 1 से 20 प्रश्नों तक पूछे गए हैं। यहाँ प्रश्न नंबर 21, किसने छायावादी काव्य की विस्तृत समीक्षा करते हुए इस काव्यधारा को प्रतिष्ठित कराने में महत्वपूर्ण योगदान किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमगन। कौन हो सकता है? किसने छायावादी काव्य की विस्तृत समीक्षा करते हुए इस काव्यधारा को प्रतिष्ठित कराने में महत्वपूर्ण योगदान किया? नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न, कवि निराला, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद आदि आलोचनात्मक ग्रंथ किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमगन। सही उत्तर क्या है? नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न, किसने आचार्य शुक्ल की कई बातों का खंडन किया? लक्ष्मी नारायण सुधांशु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामशंकर शुक्ल रसाल, महादेवी वर्मा। किसने किया? लक्ष्मी नारायण सुधांशु। अगला प्रश्न, रामशंकर शुक्ल रसाल अपना ग्रंथ आलोचना दर्श किस ग्रंथ के आधार पर लिखे गए हैं? समालोचना समुच्चय, साहित्य समालोचन, साहित्यालोचन, साहित्य का उद्देश्य। सही उत्तर क्या हो सकता है? बाबू श्याम सुंदर दास का साहित्यालोचन ग्रंथ के आधार पर रामशंकर शुक्ल रसाल ने अपना ग्रंथ आलोचना दर्श लिखा है। अगला प्रश्न, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम आलोचनात्मक कृति क्या है? सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। सही उत्तर क्या हो सकता है? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम आलोचनात्मक कृति सुर साहित्य है, सुर साहित्य। अगला प्रश्न, नाट्यकाल मीमांसा किसकी आलोचना ग्रंथ है? नाट्यकाल मीमांसा जगन्नाथ प्रसाद मिश्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सेठ गोविंद दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर क्या है? सेठ गोविंद दास। नाट्यकाल मीमांसा आलोचना ग्रंथ किसने लिखा? सेठ गोविंद दास। अगला प्रश्न, किसकी आलोचना में स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण और विश्लेषण क्षमता द्रष्टव्य है?
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रानंदन पंत। सही उत्तर क्या है? स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण और विश्लेषण की क्षमता किसकी आलोचना में है? नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न, रोमांटिसिज्म शब्द के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्म सिंह शर्मा। किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। अगला प्रश्न, महादेवी का विवेचनात्मक गद्य शीर्षक से लिखने वाला आचार्य कौन है? गंगा प्रसाद पांडे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। महादेवी का विवेचनात्मक गद्य कौन है? गंगा प्रसाद पांडे। अगला प्रश्न, यदि मैं कामायनी लिखता आलोचनात्मक ग्रंथ किसकी है? यदि मैं कामायनी लिखता, गंगा प्रसाद पांडे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, श्याम सुंदर दास, सुमित्रानंदन पंत। किसकी है? सुमित्रानंदन पंत। इसी प्रकार छायावाद युग के बाद डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध आलोचक है। डॉक्टर नगेंद्र ने व्यवहारिक और सैद्धांतिक समीक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त कार्य किया। वे रसवादी आलोचक माने जाते हैं। ये रसवादी आलोचक माने जाते हैं। उनका रस सिद्धांत, उनसे लिखा गया रस सिद्धांत रस के सांगोपांग विवेचन की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। उनसे लिखे गए प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, सुमित्रानंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, रीतिकाल की भूमिका, आधुनिक हिंदी नाटक, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां। और एक बार, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, सुमित्रानंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, रीतिकाल की भूमिका, आधुनिक हिंदी नाटक, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां। इसी प्रकार सौष्ठववादी और स्वच्छंदतावादी, सौष्ठववादी यानी सुंदरता, जो सुंदरता को समर्थन करने वाला, सुंदरता आधार पर लेखन चलाने वाला। स्वच्छंदता हम सबको जानते हैं, छायावाद युग के काव्य को हम स्वच्छंदता काव्य कहा जा सकता है। सुंदरतावादी और स्वच्छंदतावादी आलोचकों में शांतिप्रिय द्विवेदी का प्रमुख स्थान है। इन्होंने सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की समीक्षा लिखी है। शांतिप्रिय द्विवेदी मूलतः सौंदर्यवादी समीक्षक है, किंतु युग और साहित्य में वह प्रगतिवाद का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। वह सौंदर्य को वस्तु में नहीं, सामाजिक मन में स्थित मानते हैं। इनसे लिखा गया प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ हमारे साहित्य निर्माता कवि और काव्य साहित्यिकी। हमारे साहित्य निर्माता कवि और काव्य साहित्यिकी। बाबू गुलाब राय भी एक प्रसिद्ध आलोचक है। बाबू गुलाब राय ने सैद्धांतिक एवं व्याख्यात्मक आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। सैद्धांतिक आलोचना के उनके दो प्रसिद्ध ग्रंथ है, सिद्धांत और अध्ययन काव्य के रूप, दो प्रसिद्ध ग्रंथ है बाबू गुलाब राय जी का। मार्क्सवादी आलोचना, मार्क्सवादी को हम हिंदी में प्रगतिवादी भी कहते हैं। मार्क्सवादी आलोचना के क्षेत्र में भी हिंदी के कई आलोचकों का नाम लिया जाता है। इसमें डॉक्टर रामविलास शर्मा अग्रस्त है, ने शीर्षस्थ है। प्रगति और परंपरा, इनकी आलोचनात्मक ग्रंथ प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण आदि उनकी महत्वपूर्ण कृतियां है। और भाषा और समाज उनके भाषा वैज्ञानिक रूप को उजागर करने वाली महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। भाषा और समाज, आचार्य रामचंद्र शुक्ला और हिंदी आलोचना उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इनके सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ला और हिंदी आलोचना। प्रगतिवाद की अन्य आलोचक हैं शिवधान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, नामवर सिंह, अमृत राय। शिवधान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, नामवर सिंह, अमृत राय प्रगतिशील आलोचक है। और शिवधान सिंह चौहान प्रगतिशील आलोचक का प्रारंभकर्ता भी माना जाता है। शिवधान सिंह चौहान जी को सन 1937 में विशाल भारत में उनका लेख प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। मार्क्सवादी समीक्षकों में डॉक्टर शिवधान सिंह चौहान का दृष्टिकोण अधिक स्पष्ट और वैज्ञानिक है।
वे अंग्रेजी के मार्क्सवादी समीक्षक कार्डवेल से विशेष प्रभावित है। उन्होंने हिंदी में आलोचना त्रैमासिक पत्र है, आलोचना नाम से एक उत्कृष्ट पत्रिका सन 1951 ई में संस्थापित की। यह पत्रिका हिंदी आलोचना को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है। इनकी प्रमुख आलोचना ग्रंथ है प्रगतिवाद, साहित्य की परख, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, साहित्य अनुशीलन, आलोचना के मान, साहित्य की समस्याएं आदि प्रमुख है। प्रगतिवाद, साहित्य की परख, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, साहित्य अनुशीलन, आलोचना के मान, साहित्य की समस्याएं। प्रगतिवादी समीक्षकों में और एक प्रसिद्ध समीक्षक शमशेर बहादुर सिंह मूलतः कवि है, किंतु कविताओं के फरकने में किसी भी श्रेष्ठ समीक्षक से कहीं अधिक सचेत रहे हैं। सन 1947 ई में आपकी समीक्षाओं का संकलन दो आब नाम से प्रकाशित हुआ था। अब आपकी समस्त रचनाएं शमशेर बहादुर सिंह की गद्य रचनाएं तथा कुछ और गद्य रचनाएं शीर्षकों से प्रकाशित है। इसके उपरांत नामवर सिंह भी एक प्रसिद्ध प्रगतिशील आलोचक है। इनके प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, दूसरी परंपरा की खोज। इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, दूसरी परंपरा की खोज। इसके उपरांत मनोविश्लेषणवादी समीक्षा माने मनोविश्लेषणवादी आलोचना। मनोविश्लेषणवादी समीक्षा के क्षेत्र में अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी एवं देवराज उपाध्याय का नाम लिया जा सकता है। हिंदी में इलाचंद्र जोशी मनोवैज्ञानिक आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक क्रियाशील आलोचक माने जा सकते हैं। इन्होंने साहित्य सर्जना सन 1940 में लिखा है। साहित्य सर्जना लिखकर उन्होंने मनोवैज्ञानिक आलोचना की प्रतिष्ठा की थी। उसके बाद उनसे लिखा गया आलोचना ग्रंथ विवेचना, विश्लेषण, देखा परखा आदि कृतियों में उनका मनोवैज्ञानिक आलोचक निरंतर प्रतीक है। जोशी के अनुसार हिंदी का जो भक्ति काल का भक्ति साहित्य है, दमित काम कुंठा का ही प्रतीक मानते हैं। किसने? इलाचंद्र जोशी जी ने। छायावादी काव्य में भी उन्होंने यौन संबंधी मनोभावनाओं को ही शब्द जाल रूप में देखा है। क्योंकि जोशी के चिंतन पर फ्राइड पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक फ्राइड के काम मनोविज्ञान का विशेष प्रभाव है इलाचंद्र जोशी पर। इसलिए उन्होंने काम प्रवृत्ति के आधार पर जो भी रचनाएं जायवाद और भक्ति काल की रचनाओं पर भी जो यौन प्रवृत्ति का आधार माना है। अगला मनोवैज्ञानिक आलोचक डॉक्टर देवराज उपाध्याय ने हिंदी कथा साहित्य की मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अच्छी आलोचना की है। आपकी साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन नामक एक महत्वपूर्ण कृति प्रकाशित की है सन 1964 ई में देवराज उपाध्याय जी ने। इसके उपरांत अज्ञेय भी एक मनोवैज्ञानिक आलोचक है। इनके अनुसार जो आलोचक का जो विचार होता है, आलोचक का जो अपने कलम से जो अक्षर निकलते हैं किस प्रकार निकलता है, उन्होंने एक अच्छा परिभाषा दी है। अज्ञेय के अनुसार अपनी अनुपयोगिता की अनुभूति से आहत होकर कलाकार जब विद्रोह कर देता है तो उसका यह विद्रोह ही कलात्मक सृष्टि के रूप में प्रकट होता है। इनकी आलोचनात्मक प्रसिद्ध कृतियों में त्रिशंकु और आत्मनेपद प्रमुख है। त्रिशंकु और आत्मनेपद ये दोनों अज्ञेय जी का प्रमुख आलोचना ग्रंथ है। मनोवैज्ञानिक समीक्षा के बाद एक और प्रकार की समीक्षा भी आया, उसका नाम है नई समीक्षा। अमृत राय स्वयं नई समीक्षा नामक एक आलोचना ग्रंथ लिखा है। अमृत राय नई समीक्षा 1943 में लिखकर अपनी समीक्षा श्री गणेश किया था। उन्होंने नई समीक्षा नामक एक ग्रंथ लिखकर नई समीक्षा की शुरुआत की। नई समीक्षा एक ग्रंथ है और एक प्रकार का समीक्षा भी है। अमृत राय नई समीक्षा ग्रंथ से लिखकर उसको शुरुआत किया है। उनसे लिखा गया और आलोचना ग्रंथ है साहचिंतन, आधुनिक भावबोध की संज्ञा, विचारधारा और साहित्य। साहचिंतन, आधुनिक भावबोध की संज्ञा, विचारधारा और साहित्य आपकी प्रमुख समीक्षा कृतियाँ है। नई समीक्षा में और एक आलोचक है
डॉक्टर नामवर सिंह ने आधुनिक एवं प्राचीन हिंदी साहित्य का मूल्यांकन किया है। उनसे लिखा गया आलोचनात्मक ग्रंथ है हिंदी का विकास में अपभ्रंश का योग। हिंदी का विकास में अपभ्रंश का योग, छायावाद, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, कविता के नए प्रतिमान, वाद विवाद संवाद आदि प्रमुख है। और एक बात देखिए, हिंदी का विकास में अपभ्रंश का योग, छायावाद, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, कविता के नए प्रतिमान, वाद विवाद संवाद आदि प्रमुख है नामवर सिंह जी का। इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इन्हें रसवादी आलोचक कहा जाता है। शांतिप्रिय द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, बाबू गुलाब राय, रामविलास शर्मा। इन्हें रसवादी आलोचक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न, साकेत एक अध्ययन किसकी कृति है? शांतिप्रिय द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, बाबू गुलाब राय, रामविलास शर्मा। किसकी कृति है? साकेत एक अध्ययन डॉक्टर नगेंद्र की है। अगला प्रश्न, साकेत एक अध्ययन किसकी कृति है? शांतिप्रिय द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, बाबू गुलाब राय, रामविलास शर्मा। किसकी कृति है? साकेत एक अध्ययन डॉक्टर नगेंद्र की है। अगला प्रश्न, निम्न में बाबू गुलाब राय जी का प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ क्या है? सिद्धांत और अध्ययन, रसमीमांसा, प्रगति और परंपरा, कहानी और नई कहानी। बाबू गुलाब राय जी का प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ सिद्धांत और अध्ययन। अगला प्रश्न, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आलोचना ग्रंथ क्या है? प्रगति और परंपरा, आस्था और सौंदर्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, हिंदी नवजागरण। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। अगला प्रश्न, आलोचना त्रैमासिक पत्र है। इसका संस्थापक कौन है? शिवदान सिंह चौहान, गुलाब राय, शमशेर बहादुर सिंह, अमृत राय। आलोचना नामक त्रैमासिक पत्र, इसका संस्थापक कौन है? शिवदान सिंह चौहान। अगला प्रश्न, निम्न में मनोविश्लेषण समीक्षक कौन नहीं है? इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, देवराज उपाध्याय, शमशेर बहादुर सिंह। कौन नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न, निम्न में अज्ञेय का प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ क्या है? आत्मनेपद, विवेचना, विश्लेषण, विचारधारा और साहित्य। अज्ञेय जी का प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ आत्मनेपद। अगला प्रश्न, निम्न में अज्ञेय का प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ क्या है? आत्मनेपद, विवेचना, विश्लेषण, विचारधारा और साहित्य। अज्ञेय जी का प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ आत्मनेपद। अगला और अंतिम प्रश्न है, नई समीक्षा किसकी आलोचना ग्रंथ है? नामवर सिंह, अमृत राय, अज्ञेय, रामविलास शर्मा। इसका सही उत्तर क्या है? अमृत राय नई समीक्षा का आलोचक है। सो इससे इस वीडियो को समाप्त करता हूं जी। अगले वीडियो में और अन्य विषय से लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, एक कमेंट भी करना ना भूलें। धन्यवाद।